मुझे सिर्फ 5 मिनट दो और मैं तुम्हारे अंदर का डिस्ट्रैक्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वीडियो को क्लोज कर देना। बट अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा तो तुम डेफिनेटली ये जान पाओगे कि तुम एक्चुअली फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो देखो यार, ये जानने से पहले कि हम डिस्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, पहले ये जानते हैं कि हम किन चीज़ों से फोकस हो जा रहे हैं और क्यों। सुबह उठते ही हम रील स्क्रॉल करने लगते हैं, कुछ रैंडम चीज़ें देखने लगते हैं, यूट्यूब चलाने लगते हैं जो हमारे किसी भी काम का नहीं है। जानते हो तुम ऐसा क्यों कर रहे होते हो? क्योंकि तुम्हें उन चीज़ों से मिलते हैं इंस्टेंट रिवॉर्ड्स और तुम काम 5 मिनट भी नहीं कर पाते हो, बट स्क्रॉलिंग 20 मिनट बैठते हो और 2 घंटे तक करते रह जाते हो। क्योंकि तुम्हारा जो काम है वो तुमको डिले रिवॉर्ड देगा और तुम्हारे जो रील्स हैं या डोपामिन रिलीज करने वाले काम हैं वो तुमको इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं, जिस वजह से तुम उनमें एंगेज हो जाती हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम स्टिमुलेटेड हो चुके हो, ओवर स्टिमुलेटेड। इसलिए तुम्हारा जो ब्रेन है वो सीख चुका है कि वो इजी चीजें चूज करता है, इसलिए तुम लेजी नहीं हो, तुम बस ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हो। बट अगर तुमने अपने अंदर के इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म नहीं किया तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तुम्हें किसी भी काम में फोकस नहीं करने देगा और जब तक तुम किसी काम में फोकस नहीं कर पाओगे तब तक तुम ग्रो ही नहीं कर सकते। तो चलो जानते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करेंगे। सो डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने का पहला स्टेप है डोपामिन कट। सुबह उठते ही जो तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फिर फालतू का फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, वो करना बंद कर दो। जी हाँ, सुबह उठो, अपने फ़ोन को यूज़ ही मत करो। कम से कम 1 घंटे तक तो अपने फ़ोन को टच ही मत करो अगर वो ज़रूरी नहीं है तो। सेकेंड जो स्टेप है वो है फोकस ब्रेक। अपने काम को करते टाइम में हर 25 मिनट में एक 5 मिनट का ब्रेक लो। क्योंकि अगर तुम कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे ब्रेन को भी हैबिट नहीं है कि वो इस चीज़ को कर सके, इसलिए हर 25 मिनट में एक 5 मिनट का ब्रेक दो अपने ब्रेन को। बट ब्रेक में भी तुम फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, बस कुछ नहीं करोगे, शांति से बैठे रहोगे एंड फिर 5 मिनट बाद अगेन अपने काम को स्टार्ट कर दोगे। नंबर 3 है रिमूव ट्रिगर, यानी कि जो भी चीज़ें तुम्हारे डोपामिन को ट्रिगर करती हैं उन सब को साइड हटा दो। लाइक नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, अपने फ़ोन साइलेंस कर दो अपने काम के टाइम पे। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे और याद दिलाए। या अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखो, कोई भी चीज़ जो तुम्हें ट्रिगर कर दे तुम्हारे डोपामिन से रिलेटेड उसको बंद रखो। इससे होगा ये कि तुम सही तरीके से अपने काम पे फोकस कर पाओगे। नंबर 4, बोर्डम एक्सेप्ट करो। बोर्डम एक्सेप्ट करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब भी बोर हो रहे होते हैं तो हमें चाहिए होती हैं टाइम पास वाली चीज़ें, वो चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, हमें डोपामिन रिलीज कराती हैं। बट रोग बोर होना नॉर्मल होता है और बोर होना सीखो। अपने आप को जानबूझ करके बोर में डालो। मतलब अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है तो इट्स ओके, होने दो। आदत डालो, इस चीज़ का आदत डालो, क्योंकि हमेशा लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती वाइल यू आर वर्किंग और वाइल यू आर स्ट्रगलिंग। क्योंकि जब तुम बोर होते हो तभी तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है। सो याद रखना कि तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन छोड़ने की ज़रूरत है। आज डिसाइड करो कि तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करोगे या फिर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तुम्हें कंट्रोल करेगा। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।